ऑलरेडी ही मतलब हम लोग का व्यापार डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब ये मान लीजिए आप 50% तो डिस्टर्ब्ड ऑलरेडी है। अब जो थोड़ा बचा है उसमें मोदी जी जिस तरह से अपील कर रहे हैं उस तरीके से आगे का जो भी सिनेरियो होगा वो देखा जाएगा। सोने की चमक क्या सराफा बाजार में सन्नाटा लाने वाली है? पीएम मोदी की एक अपील और पूरे देश के सराफा बाजार में अजब तरीके की हलचल। 1 साल तक सोना मत खरीदो, इस तरीके की बात पीएम मोदी कहते हैं और इस एक लाइन ने ज्वेलरी शॉप दुकानों की नींद कैसे उड़ा दी है, ये आपको हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से बताने वाले हैं। आपके हिसाब से इस अपील का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? इस अपील पे देखिए, इस अपील करने पर सबसे ज़्यादा असर हम गोल्ड एंड सिल्वर का जो काम करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री वर्क कर रही है ऑलरेडी। इसमें लगे हुए एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब जो वर्किंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग, अब उन सब पे ही असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आगे डिमांड नहीं आएगी तो इंडस्ट्री तो एक प्रकार से अपने आप में स्लो हो ही जानी है। उस चीज़ को तो कोई मतलब अब काट नहीं सकता, मतलब कोई उसमें। अच्छा, आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं अभी वो ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या जो मतलब बजट में कम हो उनके? सिल्वर हो गया। हाँ, वही गोल्ड अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो लोग सिल्वर ज्वेलरी की तरफ भी अप्रोच करते हैं, बट सिल्वर का भी रेट कोई ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस समय तो जैसा लग रहा है कि हाँ, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज हम ग्राउंड जीरो से सराफा बाजार की वो असल हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसने छोटे से लेकर बड़े ज्वेलर्स तक में खलबली मचा दी है। विदेशी मुद्रा भंडारण और डॉलर को बचाए रखने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की। 1 साल तक सोना मत खरीदें, लेकिन इस एक लाइन का जमीन पर क्या असर हो रहा है ये समझना जरूरी है। आप ऐसे समझिए कि सोना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, सोना हमारी संस्कृति का, हमारे हमारे चाल चरण और मतलब हर चीज में एक सोना बहुत जरूरी होता है। बच्चे के जन्म से लेकर शादी विवाह के कार्यक्रमों तक सोना तो लेना ही पड़ता है। अगर बिटिया की विदाई करनी है या बहू का गृह प्रवेश कराना है, मतलब बेटी जाएगी या किसी के घर में बहू आएगी, सोना तो चाहिए। बच्चा होगा तो सोना चाहिए, और जब आप जिंदगी छोड़कर जा रहे होते हैं तब भी आपको सोने के साथ ही विदाई दी जाती है। यह हमारी संस्कृति है। लेकिन क्या सच में हमारे छोटे व्यापारी इस एक बयान के बाद बर्बाद हो जाएंगे, या फिर ये निशान उन बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर है जो सोने के सिक्के और अरबों का खेल करते हैं? आज की ये जो रिपोर्ट है इसने ना सिर्फ बाजार का सच दिखाया है, बल्कि आपको बताया है कि आपके घर का जो पुराना सोना है वो कैसे देश की इकोनॉमी को ना टूटने देने की वो बैरियर क्रीम है जो बचाए रखता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तस्वीर और पहलू दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने 1 साल का टाइम बताया है कि 1 साल तक खरीदारी नहीं करनी है, तो क्या लगता है क्या कितना मतलब घाटा जाएगा आप लोग का? अब ये तो देखिए पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उनके बात को मानती है। अगर भाई हम लोग तो काम करने बैठे हैं, हमारा तो काम ये है कि किसी तरीके से लोगों को चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कराई जाए और मतलब वर्किंग करी जाए। अब बाकी पब्लिक के ऊपर ये डिपेंड करता है लोग उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि उनका काम चल जाएगा, उनका काम नहीं चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही तो हम लोग का भी चलेगा ना। कब से सर जो आप लोग का सेलिंग है डिक्रीज चल रहा है पूरा, मतलब जो ग्राफ है गिर गया है कब से? आप ये जब पिछले देखिए, ये पिछले 2-3 साल से हम लोगों का ग्राफ डाउन ही होता चला जा रहा है। अच्छा, जब से ये रेट और भाव बढ़ते चले जा रहे हैं तब से ही हम लोग का व्यापार ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। हम लोग तो ऑलरेडी क्राइसिस में चल ही रहे हैं अपने व्यापार के नज़रिए से। यानी पहले ऐसा वो नहीं रह चुका है ज्वेलरी शॉप में अब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पहला जैसा कोई माहौल नहीं रह गया है। तो आपने सुना, बाजार में डर का माहौल है, लेकिन क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। जब भी देश पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, सरकारों को सोने पर लगाम लगाना पड़ता है। सोने पर लगाम कसनी पड़ती है जब जब सरकार दबाव में रहती है, आर्थिक दबाव जब जब देश पर पड़ता है। आपको याद दिला दें तो साल 2013 में भी भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी जब खतरनाक स्तर पर था, तब भी तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश की जनता से बिल्कुल ऐसा ही एक भावुक अपील की थी। भारतवासियों कुछ समय के लिए सोना खरीदना बंद कर दें, इस तरीके की एक अपील तब भी की गई थी 2013 में। आज डॉलर के मुकाबले रुपए को बचाने की लड़ाई में फिर से हम वहीं पहुंच गए हैं जहां तब थे। लेकिन इसका असली शिकार कौन होगा?
आइए सुनते हैं सराफा बाजार का वो दूसरा पक्ष जो आपको कभी नहीं बताया जा रहा या ये छुपाने की कोशिश है। तो हमारा जो सराफा व्यवसायी है वो 90% असंगठित व्यापार है और 10% आज जो है ये बड़े कॉरपोरेट हाउस के हाथ में है। तो बड़ी सेल जो है वो कॉरपोरेट हाउस के वहाँ गई है, जो जहाँ पे सोना जो बिकता है वो वहाँ पे आपका इन फॉर्म ऑफ आरटीजीएस बिकता है। वहाँ पे गोल्ड का एक्सचेंज बहुत कम होता है और हम लोग जो छोटे दुकानदार हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जहाँ पे उतनी साल की बड़ी सेल नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर जो सिस्टम है गोल्ड की खरीदारी का वो पुराने सोने के बदले नए सोने की खरीदारी होती है। तो जब हम पुराने सोने के बदले उसको नए गहने बना के देते हैं तो पहली चीज़ तो कहीं से भी डॉलर बाहर नहीं जाता है, क्योंकि जो सोना घरों में रखा है उसी को बदला करके जो मिडिल क्लास फैमिली है वो दूसरा सोना गहना बनवा लेती है। और जो जितना सोना जो आप समझिए रिसाइकिल होता है उससे देश की जीडीपी पे कोई भी फर्क नहीं आता है। तो अगर सरकार को एक्शन लेना है तो मुझे मानना है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉरपोरेट के ऊपर उनको एक शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कॉरपोरेट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बुलियन की सेल होती है। बुलियन का मतलब मैं बताऊं तो आपको गोल्ड कॉइन्स की बहुत बड़ी मात्रा में सेल होती है, जो उनके पास इस तरीके के मैंने देखे हैं क्लाइंट और कस्टमर्स हैं जो बहुत ही ह्यूज मात्रा में खरीदते हैं अपनी आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि वो टोटल अपना सारा निवेश जो रियल एस्टेट में जाना चाहिए, जो अदर सेक्टर्स में जाना चाहिए, जो देश की आप समझिए जो हमारी इकोनॉमी है, जो बीएसई और एनएसई है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इक्विटी के माध्यम से जो आप निवेश करते हैं वो हमारे देश को बढ़ाने में वो पैसा लगता है। वो सारा पैसा कुछ लोगों के माध्यम से गोल्ड में जो कॉरपोरेट सेक्टर्स कॉइन्स वगैरह बेच रहे हैं उस माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में रुपया लग रहा है। यही है वो असली खेल। सराफा बाजार का 90% हिस्सा आज भी असंगठित है। यहाँ आप और हम अपना पुराना सोना देकर नया बनवाते हैं। इतनी हैसियत कहाँ है कि कोई नई ज्वेलरी, कोई नया हार नगदी देकर खरीद पाए। इसे अदला बदली कहा जाता है और अदला बदली से देश में एक भी डॉलर बाहर नहीं जाता। देश का पैसा देश में ही बना रहता है। देश को नुकसान वहाँ हो रहा है जहाँ बड़े कॉर्पोरेट हाउस 100 स्टोर्स खोलकर गोल्डन क्वाइन और ये जो बुलियन चेन चला रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब छोटे जो दुकानदार हैं वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितना बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों में बड़े बड़े धंधे हो रहे हैं। सरकार उसी पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, उसे ही बंद करना चाहती है। सुनिए कैसे छोटे व्यापारियों के लिए ये संकट नहीं बल्कि एक अवसर का समय है। तो असंगठित व्यापार जो पूरे हिंदुस्तान का 90% है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। 2-4-5% ऊपर नीचे हर साल हुआ करता है, तो वो भाव की वजह से व्यापार पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जिस तरह भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सेल रुपए में उतनी ही आ जाती है जैसी पहले आती थी। क्योंकि पहले कभी जब सोने की हम लोगों ने शुरुआत की थी तो 6,000 रुपये का 10 ग्राम सोना था, तब हम लोगों को लगता था दिन भर में 6,000 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल है। और आज 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना है तो आज हम लोगों के लिए 6,000 छोड़ दीजिए, आज हम लोगों को 1 लाख की भी बिक्री करने में मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि सोने के रेट इस तरह बढ़े हैं। और जो भी दुकानदार का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो परसेंटेज में होता है, 2%, 3%, 4% का उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है। जब वो 6,000 का माल बेचता था तो 200-500 रुपए कमाता था, आज जब वो 1 लाख रुपए का माल बेचता है तो वो 5-7 हज़ार रुपए कमाता है। तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई भी फर्क आने वाला है। तो सर कब से ये दिक्कतें आ रही हैं, जो ये सोने का दाम बढ़ा है, कब से दिक्कत झेल रहे हैं आप लोग इस चीज़ का? नहीं, ये दिक्कत नहीं है, इसको तो आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। क्योंकि देखिए जब सोना 6,000 रुपए का था तो आप दिन भर में 10 ग्राम सोना बेच करके 6,000 रुपए इकट्ठा बिक्री आ पाती थी, और आज सोना 10 ग्राम अगर बिकता है तो 1.5 लाख रुपए की बिक्री आती है। अगर हम 4% का नफा जोड़ें तो हम आपको बता दें जब 6,000 रुपए का सोना था तो हम लोग उसके अंदर 240 रुपए बचा पाते थे, और आज जब 1.5 लाख रुपए का सोना है तो एक दुकानदार को उसके अंदर एक दिन की जो बचत आती है वो 6,000 रुपए आती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक परिवार का खर्चा एक दिन का 6,000 रुपए से अधिक है उसके कर्मचारियों के परिवार का या दुकानदार के जो व्यापारी है उसके परिवार का खर्चा मिला के एक दिन का 6,000 रुपए से अधिक का नहीं है। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। जब 10 ग्राम सोना 1.5 लाख के करीब पहुंच जाए तो आम आदमी क्या करेगा? क्या शादियों में सोने का चलन खत्म हो जाएगा? ग्राउंड पर हमने पाया कि जब लोग भारी भरकम गहने की जगह लाइट वेट ज्वेलरी पर उतर आए हैं, क्योंकि सोना तो खरीदेंगे ही, जरूरत है, संस्कृति है, अपने व्यवहार का एक हिस्सा है। चांदी तो आज भी बेसिक जरूरतों में से एक है, लेकिन डायमंड तो आज भी मिडिल क्लास से बहुत दूर है, जमीन और आकाश की तरह।
सोने के बढ़ते दामों ने ग्राहकों की जेब और ज्वेलरी का मुनाफा दोनों कैसे बदल कर रख दिया है, ये समझिए। ग्राफ की तो जो सेलिंग पहले आप करते थे, लोग परचेसिंग करते थे यहाँ पे आके, पहले ग्राफ बढ़ा है कि घटा है? मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूं तो मेरा ग्राफ पिछले साल से डबल हो चुका है जी। और मैं अगर बाकी दुकानों की भी बात करूं तो कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है कि ग्राफ जिसका 10 से 5% हर साल सेल उसकी ना बढ़ रही हो। इसके पीछे मुख्य कारण मैं पहले ही अपना बता चुका हूं कि भाव बढ़ना एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है सर्राफे की सेल बढ़ने की। और सर्राफा व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर कि वो 4-6 लोगों को व्यवसाय भी दे रहा है, अपने वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। देश की जीडीपी में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग भी जब पहले स्कूल में पढ़ते थे तो आपने देखते होंगे कि देश में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हमेशा 2nd या 3rd नंबर पे रहा है एक्सपोर्ट में योगदान में, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसी से हमारा डॉलर्स आते हैं। और जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम बात आपको बताएं, हम जब गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमारा डॉलर बाहर जाता है, और जब हम जेम्स और ज्वेलरी उसकी बना करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर वापस हिंदुस्तान में आता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस करना हम लोगों को बखूब आता है। आप भी उन लोगों में से हैं जो सोना पहनने के लिए नहीं, निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं, तो जरा रुकिए। सरकार चाहती है कि आप फिजिकल गोल्ड यानी सोने का बिस्किट या सोने की ज्वेलरी मत खरीदें। आप पैसा जो है वो मार्केट वगैरह में लगा सकते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ फिजिकल गोल्ड की हो रही है। जब सोने की आभूषण या बिस्किट को आप खरीदते हैं, फिजिकली रूप में आप सोने को लेते हैं, उसकी बात की जा रही है। आप अगर डिजिटल तरीके से सोने में पैसा लगाना चाहते हैं तो उस पर ना तो सरकार ने रोक लगाई है और ना रोकने के लिए कहा है। और गोल्ड का इंपोर्ट जो 800 टन भारत पिछले कई सालों से करता चला आ रहा है, उस ग्राफ में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने अपनी बाइंग बढ़ा दी है। वो खाली भारत के ही सेंट्रल बैंक्स ने नहीं, विश्व के प्रमुख देशों ने, सभी ने, सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड की बाइंग बढ़ाई है। ईटीएफ वगैरह में भी भारी मात्रा में निवेश आ रहा है। हाँ, सरकार हो सकता है कि इसके अंदर ईटीएफ पे गोल्ड बाइंग पे रोक लगा दे, या हो सकता है बैंक्स में जहाँ भी वो बुलियन और कॉइन्स ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस में ज़्यादा बिकते हैं, या आपके डाकघर या बैंकों में, हो सकता है सरकार आने वाले समय में इस पर रोक लगा दे कि पब्लिक बुलियन पे ना निवेश करे, बल्कि इक्विटी मार्केट में या और दूसरे सेक्टर्स में निवेश करे जहाँ पे देश की बढ़ोतरी हो सके। सोने की चमक हमेशा ही भारतीयों को लुभाती है, लेकिन जब बात देश की अर्थव्यवस्था की हो तो शायद हमें अपनी तिजोरियों से ज्यादा देश के खजाने के बारे में सोचना चाहिए। हैं तो भारत के नागरिक ही, और हमारी अपनी एक नैतिकता, एक जिम्मेदारी है। छोटे ज्वेलर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का पुराना सोना ही उनका अगला भविष्य और आने वाला नया भविष्य है। लेकिन बड़े निवेशकों के लिए ये जरूर संकट भरी एक चेतावनी हो सकती है। निवेशकों का नजरिया बदलिए, क्योंकि सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है। अब आप पूरी खबर पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप भी 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे? आप सोने खरीदारी पर पूरी तरीके से बैन लगाने वाले हैं, रुकने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।